परेशान करने से इसकी बहन है ना उसको तकलीफ यहाँ पर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बड़ा अजीब यहाँ पर है यार, बड़े प्यार से मेरी ओर देख रही है, कसम से बड़ी सुंदर यहाँ पर है भाई, मेरा दिल आ जाएगा इसके ऊपर। ना ना बिल्कुल ना, बिल्कुल ना भाई, मुझे इसके प्यार में नहीं गिरना, ये फॉक्स है, इनका काम ही है प्यार में गिराना। सामने से वो भी कहती सर जी ओके ठीक है मैं तो चली, जानबूझ के डूबने का नाटक करने लग जाती है फिर पानी में, और कहती सर जी बचाओ मुझे डूबने नहीं आता। हमारा मेकट अभी देखता बाप रे कितनी गंदी एक्टिंग यहाँ पे कर रही है भाई, किसी को भी पता चल जाएगा कि ये डूबने का नाटक कर रही है भाई, कोई डूब ही नहीं सकता, वो पानी भाई 4 फीट का भी नहीं है भाई, इसको सही से नाटक भी करने नहीं आता। लेकिन यार बचाने का नाटक तो मुझे भी करना चाहिए, तो ये बचाने का नाटक करता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते हैं भाई। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो डूबने का नाटक करती है तो हमारा मेन कटर भी बचाने का नाटक करता है, बचा लेता है। वो भी कहती है अरे सर जी शुक्रिया, अगर आपने ना होते तो भाई मैं तो एकदम डूब यहाँ पे जाती। हमारा मेन कटर भी कहता ना ना चलो ठीक है, मनी मन सोचता बाप रे सुंदर लड़की तो है भाई, मालूम है कमी नहीं है, मेरा शिकार करना चाहती है, लेकिन तो भी मेरे अरमान खड़े हो जा रहे हैं। ओके ठीक है तुम अपने घर पे जाओ मैं भी चला। वो पकड़ लेती है और कहती है सर जी रुको, लिटली ज़मीन पे गिरा देती है और हमारे मेन कटर के बहुत ज़्यादा पास में आई थी। हमारा मेन कट्टा का लिटरली नोस ब्लीड आ जाता है। वो भी कहती सर जी आप ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं ठीक हूँ, तुम जाके अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये भी कहती नहीं सर जी आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप यहाँ पे ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, मुझे भी कुछ करने दो। हमारा मेन कट्टा कहता है भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ या जाओ यार मुझे भी जाने दो। वो भी कहती किंग यू मेरा नाम है और मैं सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ, बचपन से बड़ी कमज़ोर यहाँ पर हूँ। कुछ दिन पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 1 महीने तक मैं ज़िंदा रहूँगी और बाद में मर जाऊँगी, और आपने मेरी जान फिर से बचा ली है। तो ये एहसान यहाँ पर है, जिस एहसान का बदला मैं अपनी इज्जत देकर, अपना जिस्म देकर चुकाना यहाँ पे चाहती हूँ। मनी मन सोचती हुआ जैसे ये मेरी इज्जत लेने को तैयार होगा मैं इसको टॉर्चर करूँगी और अपनी सारी औरतों द्वारा इसकी इज्जत यहाँ पे निकलवा लूँगी। हमारा मेन कट भी देखता बाप रे बड़ी सेक्सी है, मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और भी ज़्यादा सेक्सी का जादू दिखाती है। लेकिन हमारा मेन कटर कंट्रोल कर लेता है, कहता रुको मेरी बात, मोयू की बच्ची चुप हो जा, नाटक बंद कर। वो चौंक जाती है मोयू ये तो मेरा रियल नेम है यार, इसको यहाँ पे कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं है मोलैन ने इसको यहाँ पे बता दिया। लेकिन मोलैन अपने बॉयफ्रेंड को मेरा नाम यहाँ पे कहीं को बताएगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारा मेकट मनी मन सोचता थैंक गॉड मैं इसके प्यार के जादू में गिरने से बाल बाल बचा, लेकिन मैंने इसके रियल नाम लेकर इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी है। आई डोंट नो यार अब ये क्या करेगी। सामने से वो भी कहती कौन मोयू, मैं तो किसी मोयू को नहीं जानती, आप मुझे मोयू काहे को बुला रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरा नाम मोयू है, तेरी एक बहन है मोलैन, तुम दोनों अपनी डेमो सेट की सेंटेंस यहाँ पर हो और तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो नई लीडर बनने के लिए। वो समझ जाती है कि वाह यानी तुमको मेरे बारे में सारी बातें पता है, लेकिन मुझे बताओगे तुमको कैसे पता चला। इतना बोल के अपने जो रियल फॉक्स है ना उस रूप में आ जाती है, और ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता भाई यार क्या सेक्सी यहाँ पर, कसम से अब इतना खड़ा हो चुका है कि मुझे समझ नहीं आता। वो पास में आती है और कहती बोल मोलैन की बच्ची ने मेरे बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया ना। हमारा मेन कट्टा भी देखता वेल यार पास में आ गई, इतने बड़े बड़े अरमान दबाने का मन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन कंट्रोल बेबी तो उससे दूर आता है। वो कहते सुन मेरी बात, मोलैन के बीच में और मेरे बीच में कुछ भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, क्या ना भाई मैंने रोका तो उसको हमारी सेंटेंस को यहाँ पे मारने के लिए, इसके लिए, और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी डेमो सेट की नई लीडर बनने के लिए। तो ये भी कहते एक सेकंड क्या बकवास कर रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या सच्ची में, मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ। तुम्हारी मास्टर ने तुम दोनों डिसाइपल को 2 कंडीशन यहाँ पे दी थी, जिसमें से भाई ये कंडीशन है मारने का और दूसरा कंडीशन है अपना लेवल अप करने का। तो मैं हूँ ना भाई मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगा दोनों कंडीशन पूरी करके सेट का लीडर यहाँ पे बनने के लिए। ये भी कहती साले तू मेरी हेल्प यहाँ पे करेगा, मगर तू है कौन मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके दिमाग में पूरा डाउट यहाँ पर है कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, और मैं विश्वास कैसे करूँ, तेरे पास पावर है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ, वो तुम्हारी मोलैन आई थी छोटी बच्ची बन के सेंटेंस की जान निकालने के लिए, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे रोका क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम उसको जान से मारो ताकि तुम लीडर यहाँ पे बनो। ये भी कहती मगर क्यों, तुमने मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे काहे को किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि यह तुम बड़ी सही यहाँ पे लगती हो, उसका प्लान फेल हो गया इसके लिए वो मुझे ढूंढी यहाँ पे रही थी, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ इसके लिए नहीं ढूंढ रही थी, समझे कि ना समझे। ये भी कहती है अच्छा तुम उसके बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं हो क्या, लेकिन
लेकिन भाई तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, तुम चाहे तो उसकी भी हेल्प कर सकते थे। तो ये भी कहती नहीं जी, तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पर हो। वो एकदम दीवानी हो जाती है, क्या बात करो सच्ची में। और जब वो दीवानी बनती है और ज़्यादा क्यूट लगती है। हमारा मेक कट अभी देखता बस करो भाई, इतना क्यूटनेस का जादू डालोगे तो मेरा तो निकल आएगा 1 सेकंड के अंदर। वो भी कहती लेकिन एक बात मुझे भी अभी समझ यहाँ पे नहीं आता, सच्ची में तुम क्या ही कर लोगे। हमारा मेक कटर के पास है ना एक एबिलिटी मिली थी, मैं आपको बताना भूल गया, जिस एबिलिटी के अंदर वो 3 सेकंड के लिए अपनी पावर है ना वो कितना भी कर सकता है। तो हमारा मेक कटर उसके द्वारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पावर कर लेता है। वो कहता है ये देख इतना ज़्यादा हाई लेवल मेरा यहाँ पर है, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। वो भी देखती हो फक यार इतना ज़्यादा पावर, या ये तुम तो सच सच्ची में हेल्प कर सकते हो। तो हमारा मेक कटर भी कहता चलो खुश ना, ये भी कहती है लेकिन तुम फ्री में हेल्प नहीं करोगे, बोलो बदले में क्या चाहिए। हमारा मेक कटर भी हंसने लग जाता है और कहते यस दैट्स अ नाइस क्वेश्चन बेबे। मनी मन सोचते यार मैं हंस तो दिया, लेकिन मैं क्या कंडीशन यहाँ पे रखूँ, एक काम करता हूँ बस हंसता रहता हूँ, हा 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 हो हा 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 हा। तो वो भी कहती कितना हंसोगी अब तो बोल दो। हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम लीडर बन जाओगी और लीडर बनने के लगभग 500 साल बाद तक है ना तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। वो मनी मन डर जाती कि एक सेकंड कहीं ये मेरी इज्जत लूटने के बारे में तो नहीं ना सोचेगा। भाई मैं 9 टेल फॉक्स हूँ, मेरे साथ जो डुओ कल्टीवेशन करता है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। भाई मैं अपनी इज्जत इसको नहीं दे सकती। सुनो ना यार मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन भाई तुम मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं लूटोगे, और सेकंड कंडीशन भाई तुम्हें शपथ खाना पड़ेगा कि मेरे बिना परमिशन से तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। मनी मन हमारा मेन कट्टा भी सोचता हुआ समझदार औरत है, ऐसे छिनाल जैसा बर्ताव करती है, लेकिन जब अपनी इज्जत की बात आती है तो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। और देखो एपिसोड 1 के अंदर ये किसी के साथ घपा-घप कर रही थी, ऐसा मैंने बोला था। वो घपा-घप किसी आदमी के साथ नहीं कर रही थी, अपनी उंगलियों के साथ कर रही थी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो स्मार्ट आदमी हो, नहीं समझे तो जाके पोगो यहाँ पे देखो छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है ओ सामने क्या कंडीशन यहाँ पे रख ली है। ऐसे औरतों की इज्जत टूटना काम इन फॉक्स लोग का होता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे सामने कंडीशन यहाँ पे रख रही है। सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है मैं तुमको एक कहानी यहाँ पे बताती हूँ। बहुत पहले मास्टर ने मुझे यहाँ पे बोला था 5000 साल पहले एक कल्टीवेटर ने एक बच्ची की जान निकाली थी, बच्ची के मम्मी पापा का जान निकाल लिया था। वो बच्ची भी 9 टेल डेमन फॉक्स थी। उस आदमी ने बोला सुन बच्ची तेरे मम्मी पापा मेरे दुश्मन है, मैंने मार डाला लेकिन मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुझे बदला लेना है तू आ सकती है मेरे पास। तो कई साल बाद है ना वो बदला लेने के लिए यहाँ पे जाती है, एकदम कसम खा लिया था मैं तुझे मार डालूंगी, लेकिन अचानक से उन दोनों के ऊपर है ना एक एसिड यहाँ पे गिर गया, जिस एसिड के चक्कर में दोनों ने अपने आप को कंट्रोल करना भूल गए और दोनों ने आपस में घपा-घप कर लिया। और बेचारी वो औरत है ना प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गई थी। फिर उसके 2500 साल बाद उसने एक सेट यहाँ पे बनाया और कसम खा लिया कि वो जो आदमी है जिसने मेरे माँ बाप को मारा, मेरी इज्जत लूटी और मेरे को प्रेग्नेंट किया, उसको भी मारूंगी, उसके खानदान के हर एक मेंबर को यहाँ पे मारूंगी। तो जैसे ये कहानी सुनता है उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड 2500 साल पहले उसने सेट बनाया और 2500 साल पुराना शायद इनका भी सेट यहाँ पर है। फिर उनके बीच में सेक्स भी हुआ, प्रेग्नेंट भी यहाँ पर हो गया मोयू और उसकी बहन मोयान। एक सेकंड भाई मुझे ऐसा लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ऊपर से भी हमारी सेंटेंस को मारने की कंडीशन, भाई दाल में बहुत कुछ काला यहाँ पर है। सुनो मेरी बात मोयू यार तुम्हारे मम्मी के पापा के बारे में तो तुमको कुछ आइडिया ही नहीं होगा। ये भी कहती यार मैं तो बस बचपन से अपनी मास्टर के साथ यहाँ पे रहती हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता फिर तो तुम्हारी मास्टर ने यही बोला होगा कि तुम्हारा बाप मर चुका है और तुम्हारी माँ को मैं जानती हूँ, तुम्हारी माँ मेरी दोस्त है। तो ये भी कहती यार तुमको कैसे पता चला। हमारा मैं कट्टा भी सोचता वाओ बहुत ऐसी मैंने कहानियाँ सुनी है जिसमें सेम डायलॉग यहाँ पे बोला जाता है। इसका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है ये शायद कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे सोच रही है। वो सच्ची में गलत ही समझ जाती है, कहती पापा आप आ गए यार, अब छोड़ के कहाँ चले गए थे, फाइनली यार अब छोड़ के मत जाइए यार, कहाँ थे इतने सालों से। हमारा मेक कट्टा भी कहता देख तू गलत यहाँ पे समझ रही हूँ, भाई मैं तेरा पापा यहाँ पे नहीं हूँ, समझी कि नहीं समझी। लेकिन 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 मुझे मालूम है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे क्या है और उनके साथ क्या हुआ था। जो सुनते ये भी कहती सच्ची में तो मुझे बताओ ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आई एम सॉरी मैं तुमको यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो। जो सुनते हुए एकदम शर्माने लग जाती है। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक एक सेकंड ये शर्मा काहे को रही है, और धीरे धीरे कपड़े उतारने लग जाती है, सारे कपड़े उतार लेती है और कहती समझ गई तुम्हें पक्का मेरा ये जिस्म यहाँ पे चाहिए, ले लो ये मेरा जिस्म है, बता दो मुझे सारी सच्चाई। हमारा मेक कट्टा भी कहता पागल औरत भाई मेरी ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है, हालांकि लेना है मुझे लेकिन नहीं ले सकता। वो भी कहती चलो यार तुमको जो करना करो मेरे साथ लेकिन बता दो यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं चाहिए मुझे तेरा जिस्म, मुझे बस तेरा ब्लड चाहिए। और ये चैप्टर यही
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर कहता है, मैडम जी मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा ब्लड यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती बस मेरा ब्लड यहाँ पे चाहिए क्या? तो ब्लड यहाँ पे दे देती है। हमारा मेन कटर भी कहता सुनो, 100 साल के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारी सेट के लीडर बनाने में हेल्प करूंगा और जब तक के लिए तुम्हें भाई शपथ खाना पड़ेगा और तो ही जाके मैं तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। ये भी कहती ओके ठीक है, मैं शपथ यहाँ पे खाती हूँ कि 500 सालों के लिए मैं आपकी हो चुकी हूँ, मेरा ये दिल मेरे ये जिस्म है सब आपका हो चुका है, मैं आपके खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो पूरा हो चुका है ना? वो भी कहते हैं यस पूरा हो चुका है। तो मेरी इज्जत नहीं लोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी इज्जत। मनी मन सोचती बाप रे, जब ये मेरे पे चिल्ला रहे ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ ये चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। मैं इतनी सुंदर हूँ इतनी सेक्सी यहाँ पर हूँ, अगर मैं किसी और मर्द की गुलाम यहाँ पे बन जाती ना वो मर्द तो पक्का मेरी इज्जत यहाँ पे ले लेता, लेकिन ये ले नहीं रहे। शायद इनकी नज़रों में मैं बड़ी कमज़ोर यहाँ पर हूँ, ये मेरे स्ट्रॉन्ग बनने का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। ओके ठीक है, मैंने ठान लिया मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी तो जाके इनको अपनी इज्जत यहाँ पे दूंगी। हमारा मेकट बेचारा घबरा रहा था कि आई डोंट नो ये लड़की मनी मन क्या सोचे जा रही है। तभी सिस्टम में लिख के आता चलो उसका जो नसीब है ना वो चेंज हो चुका है आपके वजह से, तो हम आपको 5000 पॉइंट यहाँ पे देते हैं और उसके पिछवाड़े पे मारो तो जाकर ना आपको ये मौका यहाँ पे मिलेगा उसका नसीब देखने के लिए। हमारा मेकट भी लाइक व्हाट, उसके पिछवाड़े पे मारना है? भाई ये क्या बात हुई? पीछे से वो भी कहती सर बोलिए ना क्या यहाँ पर हुआ। हमारा मेकट जानबूझ के उसको धक्का देता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पास यहाँ पे काहे को आई, सजा दूं क्या तुझे? और इटली पिछवाड़ा आगे कर लेती है और कहती चलो दीजिए मुझे सजा। हमारा मेकट भी कहता चलो बढ़िया मौका मिला है पिछवाड़े पे मारने का मिशन, तो कोड़ा यहाँ पे लेता है और वो कहता है तैयार हो? वो खुश हो जाती है और कहती है यस मैं तैयार हूँ। हमारा मेकटर बहुत मारता है और उसको लिटरली मज़ा यहाँ पे आ रहा था। ये भी देखता बाप रे कैसी अजीब औरत है भाई, जितना ज़्यादा मार रहा हूँ इसको उतना ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है। वो भी कहती बस हो गया और मारो ना। जो सुनते हमारा मेकटर भी कहता बस बस भाई और मुझे नहीं मारना, चल यार तेरा नसीब यहाँ पे देख लेता हूँ। तो नसीब देखने लग जाता है। नसीब में ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो मो लेन के चक्कर में जो मोयू है ना ये सिटी में आती है आपकी बैंड बजाने के लिए, लेकिन वो आपके प्यार में गिरकर बेसिकली सौदेबाजी कर लेती है, 500 सालों के लिए आपकी गुलाम यहाँ पे बन जाती है। और लिटरली आपने तो वादा ही कर दिया था कि मैं तेरे को नहीं इमॉर्टल बनने में भी हेल्प करूंगा, तो उसने आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे लगा ली, लेकिन बेचारे से कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं, मतलब इमॉर्टल लेवल पे नहीं गई और एक दिन अचानक से एक शिकारी में पहुंची जहाँ पे आपके साथ मुलाकात हो गई और गलती से कुछ तो तुम्हारे बीच में हो गया जिसके चक्कर में तुम दोनों ने आपस में घपाघप यहाँ पे कर लिया और बाद में उसको पता चल गया कि आपने उसका यूज़ किया था, आप लिटरली उसकी हेल्प यहाँ पे करने वाले नहीं हो। 100 साल बाद वो बैटल यहाँ पे हार गई, मोलेन नई लीडर यहाँ पे बन गई और ये बेचारी गरीब औरत यहीं से निकल गई और निकलने के बाद एक ठंडी वाले एरिया में आ गई, नॉर्थन एरिया में, जहाँ पे उसको भाई इनहेरिटेंस मिला, पावर यहाँ पे मिला। फिर वो वापस यहाँ पर आती है और लड़ाई वड़ाई यहाँ पे करती है और लड़ाई करके पहले वो जीएन को मारती है आपकी सेंटेंस को और बाद में आपकी जान निकाल लेती है क्योंकि आपने धोखा यहाँ पे दिया था। तो हमारा मेक कट भी देखता है क्या ये भी मेरी जान निकालेगी? भाई क्यों? जितने भी औरतों से मिलता हूँ सारी औरतों के फ्यूचर में ऐसा क्यों लिखा है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे? सिस्टम भी कहते हैं क्या कर सकते हैं, जब एक का नसीब चेंज होता है तो उससे जुड़े हुए बाकी बंदे लोग का भी नसीब यहाँ पे चेंज होता है। हमारा मेक कट भी कहता है गजब भी चेंज यहाँ पे हो रहा है। सुनो मेरी बात यार, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो नॉर्थन एरिया में ठंड वाला एरिया ना तुम वहाँ पे जाओ। तो ये भी कहती क्या मगर क्यों? हमारा मेक कट भी कहता बस मैं ये कहना चाहता हूँ तुम जाओ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा और तुम्हारी लीडर की पोजीशन मैं सिक्योर यहाँ पे करता हूँ, समझी कि नहीं समझी? और ये जो मेरी जिएंगे उसके पीछे मत जाना, हमारी सेंटेंस के पीछे। ये भी कहती ओके ठीक है, तो मुझे बताओ यार ये जो जिएंगे यहाँ पर है आप उसको लाइक करते हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू क्यों पूछ रही है? वो भी कहती नहीं नहीं आप लाइक करते हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरे दिल में किसी लड़की के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है, समझी कि नहीं समझी? जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास आ जाना, अभी मैं यहाँ से चली। वो भी कहती कोई सीक्रेट कोड यहाँ पे बता दो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सीक्रेट कोड चिन टपाक डम डम। वो भी कहती है अजीब है लेकिन चलेगा। हमारी बच्ची के पीछे आते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रही थी, जो स्नेक यहाँ पे थे वो नोटिस करती है एक टेक्निक यूचेन टेक्निक। एक सेकेंड, ये यूचेन टेक्निक कैसे बन गई? जहाँ तक कि मुझे याद है इसको कियोस टेक्निक यहाँ पे बोला जाता है, जो बहुत पहले उस कमीनी ने तैयार किया था। वो कमीनी जिंदा है क्या? हमारे मेकअप के मास्टर के बारे में बात यहाँ पे कर रही है। छोड़ो यार मुझे उससे क्या, ये बच्ची अपना ट्रेनिंग करिए ना करने दो। बच्ची करती है, बच्ची का लेवल अप हो जाता है, वो भी रिफाइन फर्नेस लेवल पे जा चुकी है। तो स्नेक भी कहती देखा
ना तू भी रिफाइन फर्नेस लेवल पे यहाँ पे जा चुकी है, जैसे तेरे सीनियर को पता चलेगा सीनियर तो खुश हो जाएगा। उतने में बाहर आवाज़ आती है तो ये भी चेक करने जाती है कौन है, तो क्वेन का आवाज़ था। वो भी सर्कुलेशन में थी, अपना लेवल अप कर रही थी, तो उसका लेवल अप हो जाता है। जैसे स्नेक देखती है ना क्वेन को तो पता चलता है कॉस्मिक बॉडी नाम की कमाल की बॉडी इसके पास है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कॉस्मिक बॉडी वाले बंदे बड़े रेयर होते हैं। जब मैं जिंदा थी ना सही सलामत, दुनिया में बस 3 ही ऐसे बंदे थे। ऐसे बंदे लोग को कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन 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 जो इनका फ़ायदा होता है ना वो बाकियों से 100 गुना ज़्यादा हाई होता है। तो बाप रे यार, ऐसे बंदे लोग को तो स्टेट वाले बड़े ध्यान से बड़े प्यार से यहाँ पे बर्ताव करते हैं, लेकिन इस लड़की के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये तो नॉर्मल सी लड़की बन के यहाँ पे रह रही है, या तो भाई इसी को नहीं पता, या तो शायद ये जानबूझ के रहना यहाँ पे नहीं चाहती। उतने में क्वेन इसके पास आती है, वो कहती है अले अले बेचारी प्यारी सी क्यूटी, तू तो यहाँ पे रह गई, चल मेरे साथ। लिटरली उसके बाथ हाउस में लेके जाती है और गर्म गर्म पानी में नहलाती है, मसाज यहाँ पे देती है। लिटरली मजा आ जाता है उसको, एकदम ऑर्गेजम वाली फीलिंग आ रही है। मम्मी रे यार, ओ शिट यार मेरा निकल जाएगा। नहा धो के बाहर आती हो, कहती वाह ये लड़की कितनी सही है, जब मेरी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी ना तो इस लड़की पे मैं भी एहसान यहाँ पे करूँगी। उतने में इसको भी आवाज़ आती है तो ये चेक करने जाती है, तो हमारा मेक कटर आ चुका था। बच्ची ने गले लगा लिया और कहती हूँ फाइनली चले आए। भाई आपको आइडिया भी है, मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। हमारा मेक कटर भी कहता अरे यार, अरे क्वेन कैसी हो, तुम्हारा लेवल अप हो गया, बधाई हो। वो भी गले लगा लेती है और कहती सीन यार ऐसा छोड़ के मत जाइएगा, आपको आइडिया है आपकी कितनी याद आ रही थी। बच्ची भी कहती तो अगली बार मुझे और सीनियर क्वेन को लेके जाना। ये भी कहता या तुम दोनों टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम दोनों को लेके जाऊंगा। स्नेक भी देखती कह रही यार पता नहीं क्यों ये लोग उसको इतना भाव देते हैं। उतने में हमारा मेकटर स्नेक को भी उठा लेता है और कहता है ले 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 प्यारी स्नेक कैसी यहाँ पर है। उसको वापस से ऑर्गेज़म आने लग जाता है कि आए हाय जब ये लौंडा ऐसा करता है ना तो मजा आता है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन से यहाँ पे टच करने की। सुन बच्ची, तेरा सीनियर वापस आ गया ना, तूने कल्टीवेशन उसको दिखाया ही नहीं। ये भी कहती अरे यार मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ना कि मैं भूल यहाँ पे गई थी, रुको यार अभी जाके मैं दिखाती हूँ। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जो क्वेन के जांघों पे सोया था। सोचता बाप रे, दुनिया का कितना भी आरामदायक गद्दा लेकर आ जाओ, लेकिन ये जो गद्दा है ना इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं है। उतने में बच्ची आ जाती है और कहती है सुनो यार मैं आपको पावर यहाँ पे दिखाती हूँ। तो उसका पावर का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही हार्ड यहाँ पे था और वो अटैक कर देती है, और वो अटैक इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था कि इनको लगने वाला था। तो क्वेन बीच में आ जाती कि अरे संभल के, इतना बड़ा अटैक मत कर। लेकिन हमारा मेक कटर क्वेन के भी बीच में आके अटैक को रोक के अटैक की धज्जियां उड़ा देता है और कहती है शाबाश बच्ची, यार 2 महीनों के अंदर इतने लेवल तूने कर लिया, बधाई हो तुझे। वो भी कहती यार शुक्रिया शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेक कटर भी कहता है लेकिन एक सेकंड, तुम्हें पावर संभल के यूज़ करना चाहिए, देखा नहीं क्या तुमने कितना बड़ा अटैक यहाँ पे कर दिया। और सुनो, तुम्हें लिटरली बैटल में पार्टिसिपेट करना है नए नए बच्चों वाले में, तो वहाँ पे इतना पावर किसी को मत दिखा देना वरना मुसीबत आ जाएगी। और सुनो यार, जब बंदा रिफाइंड फर्नेस लेवल पे जाता है ना उनको मिशन करने का मौका मिलता है, जैसे मुझे मिला था, तुमको भी एक मिशन पे भेजा जाएगा। वो भी कहती यार ये टेंशन मत लीजिए, जल्दी जाऊंगी और अपना मिशन पूरा करके यहाँ पर आऊँगी। आपको मालूम है ना आपसे दूर नहीं जा सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ। वो स्नेक देख के चौंक जाती कि मैंने जानबूझ के बच्ची को भड़काया था अटैक करने के लिए, और अटैक के अंदर मैंने जानबूझ के 100 गुना पावर तेज कर दी थी ताकि इस लड़के को लगे और इसकी बैंड बजे, लेकिन इस लड़के ने काफ़ी आसानी से सह लिया। जैसे कि शायद ये लौंडा जितना दिखाता है ना उससे ज़्यादा पावरफुल है। और ये चैप्टर तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे सेट का सुप्रीम लॉर्ड यानी लीडर से कह सकते हो। तो लीडर है ना बेसिकली अपने पास बंदे लोग को यहाँ पे बुलाता है, तो सारे बंदे आते हैं। तो ये भी कहते सुनो भाई बहुत ही जल्दी कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है, इसके लिए मुझे किसी डिसाइपल को लेने का मन यहाँ पर है। तो सारे बंदे डाउट में आ जाते क्या ये डिसाइपल यहाँ पे लेने वाले हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सेंटेंस भी डाउट में आ जाती हुई। तो जब से ये लीडर यहाँ पे बने ना तब से आज तक इन्होंने एक भी डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाया, तो आज अचानक से इनको डिसाइपल बनाने का मूड काहे को है। लीडर भी कहते सुनो आगे चल के काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो मेरा दिल यहाँ पे कह रहा है एक डिसाइपल बना लो ताकि है ना चेंजेस से यहाँ पे बच सको। और सेंटेंस मैंने ऐसा सुना भाई किसी ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश किया, ये भी कहती है डेमोस्ट्रेट की एक सेंटेंस यहाँ पे थी। तो ये भी कहता है कि हम डेमोस्ट्रेट के सेंटेंस मुझे लगा यहाँ पे था। टेंशन यहाँ पे ना लो, ये जो कंपटीशन होने वाला है ना अच्छे से तैयारी करो, उन लोग को तो हम बाद में देख लेंगे। सब लोग कहते हैं या अब जो सेंटेंस थी ना उसको डाउट आता है कि जैसे मैंने डेमोस्ट्रेट यहाँ पे बोला ना तो इनका रिएक्शन बड़ा अजीब यहाँ पे था, जैसे कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन उनके साथ यहाँ पर है। और सच्ची में कनेक्शन है। आपको समझ यहाँ पे नहीं आया क्या? पिछले एपिसोड में हमको क्या कहानी बताई गई थी कि सेड के जो फाउंडर यहाँ पर है ना उस फाउंडर ने बेसिकली अपनी इज्जत यहाँ पे दे दी थी एक आदमी को, और ये जो आदमी है ना शायद वही बाप यहाँ पे हो सकता है वो दोनों बहनों का, और वो बाप कोई और नहीं बल्कि हमारा लीडर ही है। तभी तो भाई वो हमारी सेंटेंस को मरवाना चाहती है।
तो अब आते हैं हमारे मेन कटर की ओर। हमारा मेन कटर कोठे पे आया था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। मनी मन सोचते मेरे वो दोस्त एक नंबर का ठरकी आदमी है, जब जब मुझे मिलने बुलाता है ना तो कोठे पे बुलाता है, किसी होटल वगैरह में बुला लेता है तो ज़्यादा सही होता। तो एक कोठे वाली आती है और कहती है अरे हाँ इतने दिनों बाद चलिए चलिए, याद है आपने बीच में पिछले बार छोड़ दिया था, मज़ा नहीं आया था, अब है ना वापस से स्टार्ट करेंगे, इस बार आपको पूरा करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी माँ ऐसी बातें मत बोल, ऑडियंस को गंदा लगेगा, हम गेम खेल रहे थे और मैंने गेम बीच में छोड़ दिया था, ये वो कंटिन्यू करने के बारे में बात कर रही है। ये भी कहती या पहले हम लोग लूडो का गेम कंटिन्यू करेंगे और बाद में बिस्तर का गेम। वो भी कहता है यार ऐसी गंदी बातें मत बोला करो, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो दोस्त मिलता है, वो कहता है हेलो यार कैसे हो, चलो यार अंदर बैठ के बातचीत करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प यहाँ पे चाहिए, अपनी जो जूनियर यहाँ पर है ना उसके लिए सट्टेबाजी मुझे करना है। वो भी कहता है सट्टेबाजी। अब आते भाई अंदर जहाँ पे लड़कियाँ हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक रही थी, तो हमारा मेन कैरेक्टर मना करता ना चिपको। वो भी कहती मगर क्यों, ये भी कहता है यार क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट है औरतों में ऐसा चिपकने का। दोस्त भी कहता है हो शरीफ आदमी, नहीं है तुझे मन यहाँ पे चिपकने का, अबे एंजॉय कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार मैं ठरकी नहीं हूँ, ऐसा समझो मेरा खुद का परिवार यहाँ पर है तो मैं नहीं चिपक सकता, सॉरी यार। दोस्त भी कहता कि ठीक है लड़कियाँ जाओ यार बाद में बुला लेंगे। तो लड़कियाँ निकल जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मुझे पैसे कमाना है, तो बताओ यार सट्टेबाजी करके जल्दी पैसे कमाया जा सकता है, तो किस पे सट्टा यहाँ पे लगाऊं। वो भी कहता है किस पे सट्टा लगाए, भाई तुझे आइडिया है क्या, हमारे जो लीडर है ना किसी एक बंदे को अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो हमने एक लिस्ट यहाँ पे तैयार किया है, जिस लिस्ट में टॉप 10 बच्चे ऐसे हैं जो कल कंपटीशन यहाँ पे जीतेंगे, और जो कंपटीशन जीतेगा जाहिर सी बात है लीडर उन्हीं में से किसी एक को अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाएंगे। तो हम सट्टा लगा सकते हैं कि लीडर किसको यहाँ पे बनाएगा, बोल गया तेरा क्या विचार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं यार 10 बच्चे यहाँ पर है और 10 बच्चों में से हम गारंटी नहीं दे सकते, इसमें तो सट्टा हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, जीतने से ज़्यादा, तो आई एम सॉरी मैं नहीं लगाऊंगा। वो भी कहता भाई लगाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार कोई और है तो कुछ और यहाँ पे बता। वो भी कहता कि ठीक है एक और यहाँ पे सट्टेबाजी का है, मालूम है क्या, ये जो हमारे सेट का सेंट है ना उस सेंटेंस को परपोज यहाँ पे मारने वाला है। तो लोग ना शर्त लगा रहे कि बता भाई वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। भाई मुझे तो लगता है पक्का एक्सेप्ट यहाँ पे करेगी तो इसलिए मैं तो एक्सेप्ट पे लगा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मैं रिजेक्ट पे लगाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है वो रिजेक्ट कर देगी। हमारा दोस्त भी कहता है क्या क्यों तुझे ऐसा क्यों लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है यार वो अपने काम धंधे पे और कल्टीवेशन पे ध्यान देगी, ना कि भाई शादी वादी करने पे ध्यान देगी। और कोई सट्टेबाजी है तो बता दे। ये भी कहता है हाँ एक और यहाँ पर है, जाओ नाम का जो लड़का यहाँ पे था यार लिटरली उसने तलवारबाजी छोड़ के भालेबाजी स्टार्ट यहाँ पे कर दी। तो आई डोंट नो यार वो भालेबाजी में कामयाब होगा या फेल होगा, सबको ऐसा लगता है कि फेल होगा, तो मैंने भी फेल वाले पे सट्टा लगा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पास होगा, मैंने उस पर सट्टा लगाया चल। ये भी कहता भाई हम जिस पे लगा रहे तो एकदम उसका अलग ही लगा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मैं यहाँ पे जीतूंगा, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है ओके ठीक है भाई समझ गया, अब तू जा, मैं तो भाई मजे कर कर आऊँगा, घपा घप करके आऊँगा। वो भी कहता कर ले भाई तू घपा घप कर, मैं तो चला। जाने से पहले उसका नसीब यहाँ पे रीड करता है। तो मालूम है क्या ये लड़का कौन है भाई, प्रिंस से प्रिंस, बड़ा कमाल का लौंडा यहाँ पे था, बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर यहाँ पे था। और जो मेन इसका बड़ा भाई है जिसको राजा यहाँ पे बनना था, उसको हमेशा जलन होती थी अब्बा जान कहीं इसको नया राजा ना बना दे, तो हमेशा उंगली करता रहता, तो इसको भी पसंद नहीं आता और इसको राजा बनने का कोई शौक नहीं है। तो ये अपने महल से भाग आया हमारे सेट में। हमारे सेट में जैसे आया लोगों ने बोला क्या भाई क्या लौंडा यहाँ पर है, तो ये डिसाइपल बना हमारे सेट का, तब से बड़ा स्ट्रॉन्ग बना। फिर कुछ सालों बाद ये जब वापस अपने महल में गया क्योंकि इसके अब्बा जान यानी राजा मर चुके थे, तो सारे के सारे जो भाई है ना वो लोग नया राजा बनना चाहते थे, आपस में उन्होंने बैटल स्टार्ट कर दिया। इसने बैटल स्टार्ट नहीं किया लेकिन ये उनको रोकने के लिए बीच में आया और इसकी मौत हो गई। तो ये पूरी इसकी कहानी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे लौंडा अच्छा है, थोड़ा सा ठरकी है लेकिन दिल का अच्छा आदमी यहाँ पर है, बेचारी की मौत हो जाएगी अपने भाइयों के चक्कर में। डोंट वरी मैं मरने नहीं दूंगा, जब इसका अब्बा जान मरेगा ना तो इसको महल में जाने नहीं दूंगा, इसको रोक यहाँ पे दूंगा। फिर ये सट्टेबाजी वाले एरिया में आ जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था आओ आओ सट्टा लगाओ, कौन जीतेगा कौन हारेगा, दुगना लेके जाओ दुगना लेके जाओ दुगना लेके जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे क्या सट्टेबाजी हो रही है, शिट यार मैं क्या करूँ, मैं किस पे लगाऊँ, अब मैं डाउट में यहाँ पे आ रहा हूँ। तभी पीछे से बहन आती है और कहती मैं अपने भाई पे सट्टा लगाती हूँ, मेरा भाई आग लगा देगा आग लगा देगा आग लगा देगा आग लगा देगा पूरा का पूरा पैसा। वो लोग कहते हैं शिट यार तू पूरा पैसा सट्टे में लगाएगी, देख ले यार गरीब हो जाएगी फिर। वो भी कहते मुझे पूरा विश्वास है भाई मैं सट्टा यहाँ पे जीतूंगी और नहीं तो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली वो जा रहा था कि भाई मुझे इसके सामने नहीं आना, वो रोक देती है, वो कहती कहाँ जा रही है तू,
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो मैडम कैसी हो, अरे यार आप दिखी नहीं। ये भी कहती यूँ ठरकी आदमी तो मुझसे मिलने भी नहीं आया वादा करके। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वादा करके मैं मिलने नहीं आया, क्या बकवास कर रही हो। वो भी कहती बकवास नहीं कर रही हूँ, चलो तुम भी सट्टा लगाने आए हो ना, तो बताओ किस पे सट्टा यहाँ पे लगाओगे। और सुनो यहाँ पे एक और सट्टेबाजी हो रही थी कि जो अपना लीडर है वो वर्जन है, ये वर्जन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लीडर वर्जन नहीं है। ये लोग कहते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे नहीं, अरे उस पे नहीं, तुम्हारा भाई कमाल का है, वो पास हो जाएगा। मनी मन सोचता है कि अरे यार मुझे सच्चाई मालूम है कि हमारे लीडर ने उस फॉक्स के साथ कर लिया था जिसके चक्कर में उनकी दो बेटियां हुई, मोयू और मोलैन, और उसकी की नाराज़गी के चक्कर में उसने दोनों बेटियों को ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जाके भाई सेंटेंस को मार देना। मेरे मुँह से सच्चाई निकलती रहती है, शिट यार मैं क्या करूँ। वो भी कहती चलो सही है यार। एक और क्वेश्चन, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं भला तुमसे मिलने क्यों आऊँ। ये भी कहती यू कुत्ते कमीने आरामी गधे की औलाद। सिस्टम में भी लिख के आता है कि वेल यार आपने ऐसी बातें बोल के उसका दिल तोड़ दिया, वो आपको एक नंबर का हरामज़ादा समझती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हरामज़ादा, भैया कुछ ज़्यादा अलग लेवल की गाली नहीं हो गई। वो भी कहती है सालिम मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू एक नंबर का गिरा हुआ आदमी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है, बड़े प्यार से कहता है कि कोई बात नहीं आज मिल लेते हैं। तो सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई, आपने थोड़ा सा दिल यहाँ पे जीत लिया, जिसके चक्कर में हराम ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुत्ता आदमी समझती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कुत्ता, अबे यार क्या इसके नज़रों में अच्छा आदमी नहीं हूँ मैं। वो भी कहती सुनो मेरी बात यार, मैं तुमको क्या यहाँ पे बताऊँ भाई, मैं तुमसे नाराज़ यहाँ पर हूँ अपने भाई को लेकर। तुम्हारे चक्कर में मेरे भाई ने सब कुछ यहाँ पे छोड़ दिया है। आई डोंट नो यार, मेरा अब्बा जान भी सैड यहाँ पर है कि भाई ने छोड़ दिया, मैं अकेले क्या ही उखाड़ लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उखाड़ लोगी, तुम देखना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल स्वॉर्ड वॉरियर बनोगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फॉक्स से। हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था कि नॉर्थन एरिया में जो बर्फ़ वाला एरिया है ना वहाँ पे चलाना। ये चली आती है और बड़ा ठंड यहाँ पे लग रहा था। ये भी सोचती है मुझे प्यार हो गया है मास्टर से, यानी हमारे मेन कैरेक्टर से। उन्होंने बोला आने का, मैं आ गई और मैंने कसम खा लिया है 500 सालों तक मैं उनकी गुलाम यहाँ पर हूँ। इन 500 सालों तक मैं किसी और मर्द को भाव नहीं दूंगी और 500 साल बाद भी मैं उनके साथ ही शादी करूँगी और रोज़ उनको बोलूँगी मेरे पिछवाड़े पे मारो क्योंकि मज़ा आता है। लेकिन आज इतनी ठंड यहाँ पर है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि शायद मैं बच भी नहीं पाऊंगी और मैं यहीं पे मर जाऊंगी। मास्टर अगले जन्म में आपकी बीबी बन के पैदा होंगी। लेकिन उतने में इसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है, ये मरती नहीं है, जिंदा बच जाती है। और बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं कि कलर ही चेंज हो जाता है। पहले ऑरेंज यहाँ पे थी लेकिन अब वाइट हो जाती है। तो डाउट में आ जाती है एक सेकंड, भाई चल क्या रहा है, मैं वाइट यहाँ पे कैसी बनी। ऐसा लगता है मेरे पास है ना बर्फ़ वाली एबिलिटी आ गई यार, ऐसे कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है। मास्टर ने बोला भी था यहाँ पे आ जाना, जैसे आओगे तो फ़ायदा मिलेगा, कहीं उन्होंने मेरे लिए ये फ़ायदा अरेंज करके तो नहीं ना रखा था। शीट यारो कितने ज़्यादा सही आदमी है, लेकिन मुझे अभी भी ठंड लग रहा है और ना जाने क्यों मुझे ऑर्गेज़म आ रहा है, मुझे गंदा वाला ऑर्गेज़म आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। पीछे से किसी का हाथ आता है जो इसके अरमान दबाने लग जाते हैं। वो भी कहती कौन है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मत छुओ। नहीं नहीं छूते रहो, मज़ा आ रहा है। शिट यार मैं क्या करूँ, मना करूँ या ना करूँ। तो सच्ची में कोई लड़की छू रही थी। वो भी कहती क्या हुआ, मज़ा आ रहा है। वो भी कहती हाँ लेकिन तुम हो कौन। तो ये थी वो औरत। ये भी कहती डोंट वरी, मैं कोई बुरी औरत यहाँ पे नहीं हूँ। और यही है हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर। कहती वहाँ मुझे लगा नहीं था उस कमीनी फॉक्स की जो भी है ना भाई लेगेसी किसी को मिल पाएगी, लेकिन उसकी लेगेसी तुझे यहाँ पे मिली, मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट कर, नसीब था तेरा। ये भी देखती ओ माय गॉड कौन है ये लड़की, भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर है। लेकिन एक सेकंड तुम्हारा क्या नाम है। वो भी कहती है लुंग यू क्यूंग मेरा नाम यहाँ पर है। तो जैसे वो सुनती है उसको भी याद आता है कि एक सेकंड ये नाम आई डोंट नो बड़ा सुना सुना ऐसा लग रहा है। कितनी सुंदर है और उसके कितने बड़े बड़े हैं, मेरे जितने बड़े यहाँ पे नहीं है। आई मीन मेरे उसके इतने बड़े यहाँ पे नहीं है। एक सेकंड अब मुझे याद आया यार, ये तो यूचेन माउंटेन पीक की एल्डर यहाँ पर है जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। और मेरा मास्टर शूली वो भी उसी माउंटेन पीक से बिलोंग करता है। एक सेकंड कहीं एक दूसरे को जानते तो नहीं ना, इनके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों मियाँ बीबी यहाँ पर है। नहीं 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 नहीं, वो मेरे बाबू है, कोई और हमारे बीच में नहीं आ सकता। वो भी कहती क्या हुआ तेरे दिमाग में क्या चालू है। ये भी कहती ना ना मेरे दिमाग में कुछ भी चालू यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती चलो सही है, ये समझो एक कमाल के फॉक्स का इनहेरिटेंस यहाँ पे था जो तुझे मिल चुका है, लेकिन वो तो बस एक छोटी चीज़ है। मेन चीज़ तूने अभी तक यहाँ पे सीखी भी नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ मेन चीज़ तो कैसे यहाँ पे सीख सकती है। एक पूल यहाँ पर है, तुझे उस पूल के अंदर रोज़ यहाँ पे नहाना है, तो जाके धीरे 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 तेरी आइस की एबिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और जिस दिन यहाँ पे बढ़ गई ना उस दिन तुम एक काम कर सकते
सकती हो। ये भी कहती है क्या काम, ये भी कहती है कि बेसिकली ये जो मोती है ना, ये मोती लेकर लगभग 10 साल बाद तुझे एक सिकर रिंग के अंदर यहाँ पे जाना है, और जैसे सिकर रिंग के अंदर जाएगी ना तो वहीं पे तेरे को सारी पावर मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन तू गई उस दिन तुझे अकेला रहना है, आसपास ना कोई मर्द नहीं होना चाहिए, वरना तेरी इज्जत तो लूट ली जाएगी। अगर आपको याद होगा हमारे मेकटर ने जैसे नसीब देखा था, नसीब में लिखा था 10 साल बाद ये सिकरी में जाती है जहाँ पे हमारे मेकटर के साथ मुलाकात होती है, फिर उनके बीच में कुछ होता है और अपनी इज्जत ये दे बैठती है। और सेम बात अभी भी यहाँ पे बोले जा रही है। अब आते भाई हम अगले दिन यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, हमारा मेकटर भी कहता बच्ची आर यू रेडी, वो भी कहती है यस आई एम रेडी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हमारा मेकटर भी कहता डरो मत, देखो तुम रिफाइन फर्नेस स्टेज पर आ चुकी हो, बस तुम्हें अपना पावर यहाँ पे नहीं दिखाना, पावर छुपा के रखना है। क्योंकि देखो जब बंदा रिफाइन फर्नेस लेवल पर आता है उनको मिशन के लिए भेजा जाता है, जैसे कि मुझे भेजा गया और मैं तो बाल बाल मुसीबत में गिरने से बचा। ये छोटी बच्ची है, अगर इसको मिशन पे भेज दिया इसको कौन बचा पाएगा। स्नेक भी उसके साथ थी, वो भी कहती है टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ भी यहाँ पे होने नहीं दूंगी। बाद में एल्डर आते, सब लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमारा मेकट भी कहता बच्ची आर यू रेडी, तुम्हें नंबर 1 आना है। वो भी कहती या आई एम रेडी। उतने में वो दोस्त भी आता है और कहता हूँ फोक ऐसा यहाँ पर है, कोठे वाली भी साथ में थी, हमारे मेकट से चिपक जाती है। वो कहती है अरे यार कल आए और 2 मिनट में चले गए, मज़े भी नहीं किए। हमारा मेकट भी कहता है अरे यार दूर हटो मेरे से। पीछे से क्वीन गुस्सा करती क्या कोठे वाली के साथ घूम रहे हो। हमारा मेकट भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में दोनों जूनियर वो दोस्त को नमस्कार बोलते हैं, दोस्त भी कहता नमस्कार। साले हैं तेरे पास इतनी सुंदर सुंदर जूनियर है तभी तो भाई कोठी वाली पे ध्यान यहाँ पे नहीं देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई ऐसा बोल के मुझे ताना यहाँ पे मत मारा कर। सामने से बोला भी जाता हूँ कि ठीक है कंपटीशन के लिए मैं जाके रेडी यहाँ पे कर देता हूँ। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता या जाओ ना अपने दोस्त से पूछता बता तेरे पास स्पीचर स्टोन है क्या, है तो भाई थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दे देना। वो भी कहता क्यों, तो ये भी कहता क्योंकि भाई मैंने अपने सारे पैसे सट्टेबाजी में ख़त्म यहाँ पे कर दिए, अपनी जूनियर के लिए कुछ तो लेना यहाँ पे था। तो ये भी कहती हो अपनी जूनियर के लिए कुछ लेना चाहता है क्या, डिफेंस तलिस्मैन या फिर कोई स्पिरिचुअल वेपन। ये भी कहता ना यार जब बेचारी हार जाएगी तो सैड रहेगी ना, तो दिल खुश करने के लिए मिठाई ले लूँगा और क्या। अब आते भाई लीडर की ओर, लीडर भी कहता हूँ फो ढेर सारे लोग यहाँ पर है, अरे एक छोटी बच्ची भी है शूली की जूनियर है ना। वो भी कहती है या शूली की जूनियर यहाँ पर है। एक लड़का आता है और कहता है या उनके माउंटेन पीक से एक ही बच्ची आई है, मुझे तो नहीं लगता वो जीत यहाँ पे पाएगी। टोटल 5000 बच्चे यहाँ पर है, पहले राउंड के अंदर 5-5 की टीम यहाँ पे बांटी जाएगी और पांचों में से जो विनर यहाँ पे बनेगा वो आगे जाएगा। यानी टोटल 1000 बच्चे लोग हैं ना आगे यहाँ पे जाएंगे। बाद में जो 1000 है ना वो भी 10-10 की ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक एक बच्चा यहाँ पे जीतेगा। तो टोटल बचेंगे भाई 100 बच्चे जो कि अगले राउंड में आगे जाएंगे। तो उनमें से भी ना 16-16 की टीम यहाँ पे डिवाइड कर ली जाएगी। तो एंड में भाई 16 बच्चे यहाँ पे बच जाएंगे, और जैसे 16 बच्चे यहाँ पे बचेंगे ना तो लिटरली 1 वर्सेस 1 का फाइट यहाँ पर होगा, और जो यहाँ पे जीतेगा वो बेसिकली विनर यहाँ पे कहलाएगा। तो यही रूल यहाँ पर है। लीडर भी कहता वाह वाह इंटरेस्टिंग, लेकिन आई डोंट नो वो बच्ची का एबिलिटी कितना है, वो कितने तक यहाँ पे जा सकती है। आई होप वो थोड़ा सा आगे यहाँ पे चल जाए। तो बहुत सारे लोग ना बच्ची को देखते हैं और कहते हैं ये भाई ये तो बच्ची लग रही है, मुझे तो लगता है ये सबसे पहले राउंड के अंदर ही है ना आराम से एलिमिनेट हो जाएगी। ओके ठीक है बैटल स्टार्ट करो। हमारा मेक कटर आगे आता है और कहता है वो इंग मेरा नाम है और मैं यू चैन पिक की मेंबर हूँ। तो सामने वाला अपोनेंट भी कहता है अच्छा तू अबे तू तो नुबड़ी यहाँ पर है, हार मान जा। लीडर भी कहता है कि एक सेकेंड भाई तुमने इतनी बच्ची को उतने तगड़े अपोनेंट के साथ काय को लड़ाई करवा दी, यार क्या लगता है कौन जीतेगा। तो बोला भी जाता है कौन जीतेगा, भाई मुझे तो नहीं लगता ये बच्ची यहाँ पे जीत पाएगी। लीडर कहता ना जाने क्यों मुझे बच्ची से ना बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर है, शायद वो जीत भी जाएगी। तुम बैटल यहाँ पे देखो ना, बैटल की ओर आते हैं। अपोनेंट भी कहता अरे बच्ची पहला राउंड यहाँ पर है, क्यों फालतू में मार खाना चाहती है, जाना हार मान जाना। वो भी कहती ना ना बिना बैटल किए मैं हार नहीं मान सकती। अपोनेंट भी कहता डोंट वरी बिना बैटल किए मर तो यहाँ पे सकती हो ना, इतना बोलकर अटैक कर देता है। और जो लिटरली छोटी बच्ची अपने हाथों से पकड़ यहाँ पे लेती है, वो 2 उंगलियों से पकड़ लेती है। वो भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड तुमने 2 उंगलियों से मेरा अटैक यहाँ पे पकड़ लिया, मगर ऐसे कैसे, तुम्हारा तो लेवल भी बड़ा कम लगता है। जो स्नेक है ना वो भी डाउट में आ जाती कि वाह यार जितना सोचा था उससे ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है। और बाद में वो झटका देकर स्वॉर्ड को आगे साइड फेंक देती है, तो आदमी को भी झटका लगता है, वो भी दूर गिरता है। फिर अपने कोई ड्रैगन का अटैक निकाल के आदमी पे कर देती है, तो आदमी बेचारा दूसरे
दूसरे साइड यहाँ पे पहुँच जाता है, पोर्टल द्वारा उस स्टेज के बाहर ही चल जाता है। वो लड़का भी डाउट में आ जाता है क्या हुआ भाई, मेरा तलवार पकड़ा फिर मुझे बाहर भी आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। अरे यार, होस्ट भी कहता है चलो यार तुम स्टेज के बाहर आ चुके हो यानी तुम हार चुके हो, और ये जो लड़की है वो लड़की जीत चुकी है। तो सब लोग कहते हैं वाह ये लड़की क्या कूल है, जीत गई, छोटी सी बच्ची पहले राउंड के अंदर, हमको विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। नाइस यार नाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टे से, जो मार्केट में बच्ची के लिए भाई सामान ले रहा था। उतने में दोस्त आता है और कहता भाई 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 सुनना सुनना जल्दी सुनना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल क्या हुआ, यह टेंशन में लग रहा है, बेचारी मेरी जूनियर हार गई क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो भी कहता नहीं तेरी जूनियर हारी नहीं है भाई, वो जीत गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात कर रहा सच्ची में भाई, कितने राउंड यहाँ पे जीती है। ये भी कहती है पहले राउंड में 5 बंदे थे और सबके साथ ना फाइट यहाँ पे करना था और इसने सबको हरा दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार, फिर तो अगले राउंड में भी यहाँ पे जा चुकी रहेगी। चौक भी जाता बहुत ज़्यादा। अब आते भाई वही बैटर ग्राउंड की और सब लोग एकदम चौक हुए थे कि भाई ऐसे कैसे ये छोटी सी बच्ची ने हम चारों बंदों को कैसे हरा दिया। 5 बंदे हमारी छुटकी को मिला के यहाँ पे थे, वो अपने आप तो फाइट कर नहीं सकती, बाकियों के साथ ही फाइट कर सकती है ना, तो बाकी 4 बंदे थे उनको उसने हरा दिया था। एक बंदा कहता भाई चीटिंग, हाँ मुझे ऐसा लगता है चीटिंग हो रहा है। बाकी 4 बंदे उसके दोस्त यहाँ पर होंगे, उसने सबको पैसे दिए होंगे कि तू जानबूझ के हार जाना। सब लोग कहते हैं या चीटिंग हो रही है चीटिंग हो रही है चीटिंग हो रही है। उतने में लीडर खुद आ जाता है और कहता है सुनो ये पहला राउंड यहाँ पर है और हम चीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं करते हैं और ये बेसिकली ब्रेक होगा 2 घंटे का, 2 घंटे बाद अगला राउंड यहाँ पे स्टार्ट होगा। सब लोग कहते हैं भाई लीडर ने खुद बोल दिया है तो मुझे तो नहीं लगता भाई चीटिंग हो रहा है, बच्ची सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगी। फिर बच्ची है ना वापस आ जाती है क्यूएन के पास। क्यूएन भी कहती वाह मेरी बच्ची तूने तो कमाल यहाँ पे मचा दिया। पब्लिक भी कहती ओ माई गॉड वो बच्ची भी सुंदर है और इसकी ये जो सीनियर है ना क्यूएन ये भी सुंदर है। भाई क्या जोड़ी यहाँ पे लग रही है, काश ये दोनों हमको मिल जाती। हमारा मेन कटर भी आता है और कहता बच्ची और क्यूएन भाई कैसे हो, मैंने सुना तुम यहाँ पे जीत गई। वो भी कहती यार ये सीनियर में जीत गई, सब आपके वजह से हो रहा है। उनको साथ में देखकर भाई बाकी लौंडे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं कि भाई कितना लकी आदमी है, सुंदर सुंदर लड़कियाँ इसको यहाँ पे मिल रहा है। गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। तभी ये अगली जो अपोनेंट यहाँ पर है, अगली अपोनेंट हाउ जिसका नाम था, ये भी कहती है अच्छा तो उस बच्ची की अगली अपोनेंट मैं यहाँ पर हूँ, अगले राउंड में उसको ख़त्म कर दूंगी। 2 घंटे का टाइम हो जाता है, बैटल की बारी आ जाती है। हमारा मेन कट भी कहता है या बच्ची तुम्हारी बारी आ चुकी है, चक दे फट्टे। वो भी कहती है चक दूंगी फट्टे कर दूंगी। वो लोग भी कहते हैं या ये छुटकी तुम कर सकती हो, सब छुटकी के सपोर्टर बन जाते हैं। तभी एक कोई लौंडा कहता है कि नहीं नहीं हाउ ज़्यादा बेस्ट है, वो इसको हरा देगी। ये लोग कहते हैं हाउ, ये हाउ कौन है भाई, छुटकी सबसे बेस्ट यहाँ पर है। वो लोग कहते नहीं नहीं हाउ सबसे बेस्ट है, सुंदर है और सेक्सी यहाँ पर है। बैटर ग्राउंड में आते हैं, छुटकी भी कहती है आई डोंट नो अगला मेरा कौन अपोनेंट होने वाला है। हाउ सामने आती है और कहती है बच्ची टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं तेरी अगली अपोनेंट होने वाली हूँ, लेकिन एक काम करना लड़ाई करने से पहले हार मान जा, तू ऐसे भी नहीं टिकेगी। वो भी कहती मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाली। जो अपनी स्नेक थी उसको गुस्सा आता है बड़े बड़े अरमान देखकर कि अरे यार इसके अरमान इतने बड़े काहे को हैं और ये छुटकी के तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। छुटकी भी कहती क्या होगा तुम क्या सोच रहे हो, ये भी कहती कुछ नहीं। होस्ट भी कहता चलो अगला राउंड स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हाउ हमला कर देती है, हमारी छुटकी भी हमला करती है, दोनों का हमला टकराता है और हाउ की बैंड बच जाती है। हाउ भी कहती है अरे बाप रे बच्ची तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, तेरे पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करने दे। इतना बोलकर अपने अरमानों के अंदर से कोई दुपट्टा बाहर निकालती है और जो दुपट्टा 9 स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी कहती है देखो मेरा 9 स्नेक ये तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजाएगा। तो बच्ची भी है ना अटैक डॉज करने लग जाती है 9 स्नेक का। तो हाउ भी कहती है डॉज मत कर, मेरा 9 स्नेक एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो जब तक उसको हरा ना दे उसका पीछा यहाँ पे नहीं छोड़ता। पब्लिक भी कहती है शिट यार बच्ची तुम कर सकती हो। हाउ का सपोर्टर कहते कि नहीं तुम नहीं कर सकती। हमारे मेकटर को डर लगता है, बेचारे 9 स्नेक पड़ा हुआ है भाई, बेचारी बच्ची अरे यार उसको कुछ हो जाएगा। क्वीन भी कहती टेंशन ना लो कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेकटर कहते तो भी यार मुझे टेंशन यहाँ पे हो रहा है, कर सकती हो कम ऑन। तो लिटरली वो कर भी लेती है, एक बड़ा सा अटैक करती है जिससे 9 स्नेक की भी धज्जियाँ उड़ती है और उस हाउ की भी धज्जियाँ उड़ जाती है और ये वाला राउंड भी हमारी छुटकी यहाँ पे जीत जाती है। वो भी कहती शुक्रिया पब्लिक लोग भाई, शुक्रिया शुक्रिया मैं जीत गई। लीडर भी कहता वाह यार ये बच्ची यहाँ पे जीत गई, सुपर टैलेंटेड है। सेंटेंस भी कहती है एक सेकंड कहीं उस बच्ची को नया डिसेबल बनाने के बारे में तो नहीं ना सोच रहे हो। लीडर भी कहता
भैया मैं बना सकता हूँ। मनी मन सोचता हुआ वो लीडर यहाँ पे मनाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो शूली की डिसाइपल है, आई मीन शूली की जूनियर है, तो क्या शूली बनाने का मौका देगा या नहीं देगा। और वो देखो शूली को, उसने अपनी जूनियर को हक यहाँ पे किया है, न जाने क्यों जब उसने उसको हक किया है ना, मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर जलन यहाँ पे हो रही है। तो वो शूली की ओर देख रही थी और सामने हमारे सेट का सेंट भी था। उसको लगता है कि एक सेकंड भाई ये मेरी और कहीं को यहाँ पे देख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ओ शिट यार, वो शूली अपनी जूनियर को भाई ऐसा गले लगा रहा था, और ये मेरी जूनियर भी लगती है, मैंने इसको कभी गले नहीं लगाया है, ये चाहती है कि मैं गले लगाऊं, अले ले ले ले। लेकिन सामने कमीना लीडर भी है, ये भाई मुझे गले लगाने देगा भी नहीं, लीडर तेरी माँ का, ऐसा मनी मन गाली देता है। हमारे में कटर की ओर आता है, वो भी कहता है चलो यार हमारी जूनियर एक और राउंड जीत गई, हम रात में दारू पार्टी करेंगे। वो भी कहती है यार दारू पार्टी करेंगे। तभी पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि हमारे लीडर ने बोला है, वो लोग है ना भाई नया डिसाइपल बनाने वाले हैं, और ये छुटकी बड़ी टैलेंटेड यहाँ पे लगती है, मुझे तो लगता है छुटकी को ही बनाएंगे। हमारा मेन कटर भी कहता है कि हम छुटकी को डिसाइपल बना लेंगे, या फिर तो छुटकी हमसे दूर यहाँ पे हो जाएगी। भाई मैं छुटकी से दूर यहाँ पे नहीं जाना चाहता, सुनो ना क्वीन, भाई मैं नहीं चाहता कि वो दूर जाए। ये भी कहती है या मैं भी यहाँ पे नहीं चाहती। अब आते भाई दूर से, ये जो था ना भाई स्वॉर्ड हॉल का एल्डर और उसकी जो बेटी यहाँ पे थी, वो लोग भी देख रहे थे, और ये बेटी को भी जलन हो रही थी। जो हमारे मेकट ने क्वीन को गले लगाया था, तो बाप बेटी का रिएक्शन देख लेता है और बाप समझ जाता है कि एक सेकंड भाई जब उसने अपनी जूनियर को गले लगाया तो मेरी बेटी को कहीं को जलन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बेटी लाइक यहाँ पे करने लगी है। तो जो माँ यहाँ पे थी वो भी माइंड टू माइंड बोलती है मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बाप को गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने उस शूली के बारे में सुना है, एक तो उसने सेंटेंस पटा रखी है, अपनी जूनियर भी पटा रखी है, और अब मेरी बेटी पटाना चाहता है। कमीना भाई ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, गोली मार दूंगा। तो बेटी भी कहती है गोली मार दोगे मगर किसको? ये भी कहता है देश के दुश्मन को, देश के गद्दार को गोली मार दूंगा। वो भी कहती है 15 अगस्त तो अभी तक आया नहीं, आपके अंदर का देशभक्त कैसे यहाँ पे जग गया। फिर अगले राउंड की बारी आती है, लड़ाई करने को तैयार यहाँ पे था। अपोनेंट भी कहते चलो यार इस वक्त तो छुटकी आग लगा देगी। दूसरा बंदा भी कहता नहीं यार इस वक्त छुटकी आग नहीं लगा सकती, क्योंकि इस वक्त इसका जो अपोनेंट है ना वो टीएन जाओ यहाँ पर है। दूसरा भी कहता क्या टीएन जाओ, मम्मी रे यार वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कट भी सोचता है टीएन जाओ नाम सुना सुनाया लग रहा है। वो मुझे याद आया, मेरे दोस्त ने जो लिस्ट यहाँ पे दिया था ना 10 सबसे टैलेंटेड बंदों की, उसमें इसका भी नाम था, टॉप 5 के अंदर इसका नाम था। और मेरी जो छुटकी है वो तो टॉप 20 में भी नहीं आती, तो शायद हाँ इस बार ना शायद मेरी छुटकी हार जाए। तो ये भी था भाई टीएन जाओ सस्ता गोजो सातोरो। ये भी कहता बच्ची हार मान जा, टिक नहीं सकती। तो बच्ची भी लिखा है अभी जो अपोनेंट आता है सेम डायलॉग बोलता है हार मान जा हार मान जा। भाई मैं नहीं हारने वाली, इतना बोल के ना वो अटैक यहाँ पे कर देती है। जो अटैक को वो अंधा डॉज कर लेता है अपनी आंखों की पट्टी हटाकर, और देख सकते हो इसका आँख स्पेशल था, इल्यूजन ट्विन आई उसको यहाँ पे बोला जाता है, जो देख के अपनी स्नेक पहचान जाती है। छुटकी से कहती है कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना, लेकिन उतने में उसने देख लिया था और ये इल्यूजन में चल आती है, जिस इल्यूजन के अंदर ये अपने घर में थी। जब इसकी माँ इसको छोड़ के यहाँ पे गई थी, कहती ओके ठीक है जा रही हूँ बाद में आऊँगी, तो ये भी कहती नहीं मम्मी रुको मुझे छोड़ के मत जाओ, पीछा करने लग जाती है। और पीछा करते करते ये अपने सेट में आ जाती है, और ये सब इल्यूजन में हो रहा था, रियलिटी में उसकी बॉडी चुपचाप खड़ी थी। तो बाकी ऑडियंस भी कहती क्या हुआ क्यों खड़े हो, लड़ाई करो। सामने से हमारा मेन कट भी डाउट में आ जाता है कि वही तो यार क्या हो गया अचानक से ये चुपचाप खड़ी काहे को है, ये आगे लड़ाई काहे को नहीं कर रही। तभी क्वीन कहती है कि शिट यार अब मुझे यहाँ पे याद आया वो लड़ाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जो अपोनेंट है ना उसके पास एक पुपिल आई है, इल्यूजन पुपिल आई। हमारा मेन कट भी कहता है शिट यार फिर तो उसने बच्ची को इल्यूजन में डाल दिया होगा, फिर तो इस बार जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। इल्यूजन की ओर आते हैं जब वो डाउट में यहाँ पे थी कि ये मैं कैसे आ गई, मैं तो अपनी मम्मी के पीछे जा रही थी ना। पीछे से क्वीन आती है, वो कहती कमीनी कुत्ती तू एक गरीब भिखारन लड़की थी जिसके पास कुछ तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। छुटकी के इल्यूजन में क्वीन आती है जो उसको गंदी गंदी गालियाँ देती है कि भाई तू कमीनी ये कुत्ती है हमारे सर का बोझ है, बच्ची समझ के तुझे ले लिया तब निकल जाए यहाँ से। तो छुटकी भी कहती नहीं नहीं यार आप मुझे ऐसा काहे को बोल रही हो यार, आप तो ऐसे यहाँ पे नहीं हो। ये भी कहती है तू ऐसी है, मैं अपने शूले के साथ मज़े से रह रही थी, तेरे पे दया खाकर तुझे क्या सेट में ले लिया, तू हमारे सर पे बैठ के नाच रही है, निकल जाए यहाँ से। वो भी कहती नहीं तुम दोनों नहीं हो मेरे सीनियर, तुम दोनों झूठे यहाँ पर हो, मेरे सीनियर कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे इल्यूजन वीक हो रहा था। अपोनेंट भी देखता है शिट यार बच्ची बड़ी तगड़ी है, मेरा अपोनेंट मेरा इल्यूजन कमज़ोर हो रहा है, मुझे इल्यूजन को और तेज करना पड़ेगा। वो इल्यूजन और ज़्यादा तेज कर देता है, जिसके बाद है ना और भी उसको गंदी गंदी गालियाँ पड़ती है कि भाई हम दोनों कभी तुझे लाइक नहीं करते थे, तेरे पास कुछ नहीं था, एक गरीब
भिखारी यहाँ पे थी, ना खाना खाने के खाना, ना रहने का जगह, ना कहीं जाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने ले लिया। और लेकिन अब ये चाहते तो निकल जाए यहाँ से। वो भी कहती नहीं, मेरे दोनों सीनियर बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, तुम कोई और यहाँ पर हो, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। इतना बोल के लिटरली इल्यूजन से अपने आप को आज़ाद कर लेती है। तो अपोनेंट को देख सकते हो चोट लग जाता है। ये पूरा गुस्से में थी बच्ची कि अच्छा साले, तूने भाई जानबूझ के मुझे इल्यूजन में गिरा के ऐसा किया, अब तू तो गया। इतना बोलकर नो बारिश के बादल यहाँ पे तैयार कर लेती है। तो सारे सपोर्टर भी कहते हैं अरे यार उसने तो बस बारिश के बादल यहाँ पे तैयार किए, उससे क्या ही होगा, बारिश, हाँ तो उससे बारिश होता है। तो ये भी कहता है कि अरे यार इससे तो बस बारिश होगा, इसमें अटैक थोड़ी ना आएगा। लेकिन 2 मिनट बाद आसमान से भाई तलवारों की बारिश होने लग जाती है। ये भी कहता है तलवारों की बारिश, वो भी कहती है तलवारों की बारिश, जाओ सारे के सारे तलवार हमला करो। लेकिन अपोनेंट के पास भी कोई फिस्ट वाली टेक्निक थी जिससे वो सारे तलवारों के साथ है ना लड़ाई करता है। पब्लिक भी कहती है अरे यार वो तो सारे तलवार से यहाँ पे बच रहा है, आगे क्या होगा। छुटकी भी कहती है आगे उसकी धज्जियाँ उड़ेगी। तो अपोनेंट की अटैक की धज्जियाँ उड़ाती है। तो अपोनेंट भी कहता है शिट अटैक से काम नहीं चलेगा, पर्सनली जाके मुक्का मारना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो मुक्का मारे बच्ची गायब हो जाती है। ये डाउट में आ जाते हैं कि बच्ची तो यहीं पे थी, अचानक कहाँ चली गई। बच्ची पीछे आ जाती है और डरे के न मार के उसको बेहोश कर देती है और कहती है मैं जीत गई। तो पब्लिक भी कहती है भाई जीत गई, ओ शिट ये जीत गई, इसने टॉप 5 वाले बंदे को यहाँ पे हरा दिया। छुटकी तो उसको ग्रेट है। छुटकी सीनियर के पास आती है, पकड़ लेती है और कहती है मुझसे वादा करो आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, मैं आपके सर की बोझ यहाँ पे नहीं लाऊं, आपने मुझे गरीब बच्ची समझ के नहीं ना लिया। जो सुंदर हमारा मैं कहता बिल्कुल ना, अरे तू तो हमारी जूनियर यहाँ पर है, अरे हम तुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले। क्यूएन भी कहती है यार तू तो हमारी प्यारी जूनियर है, तुझे लेकर हमको रिग्रेट नहीं बल्कि हमको खुशी हो रही है। उतने में पीछे से दोस्त भी आता है और कहता वाह लड़के क्या जिंदगी है तेरी, दो इतनी प्यारी सी जूनियर यहाँ पे मिल गई, ऊपर से इतने टैलेंटेड, और की चाहिए तेनू। हमारा मैं भी कहता या तूने सही बोला, लेकिन एक सेकेंड, ओ मुझे याद आया मैंने तो भैया अपनी बच्ची पे लगा दिया था सट्टा, तूने नहीं लगाया था, तू तो सट्टा हारने वाला है ना। ये भी कहता है डोंट वरी यार बाकी सारे अपोनेंट के सामने टिक जाएंगे। हमारा मैं भी कहता है यार मुझे टेंशन हो रहा है कहीं लीडर सच्ची में इसको डिसाइपल ना बना ले। अब आते भाई मोलैन की ओर। तो मोलैन अपना रिकवरी कर रही थी लेकिन रिकवरी नहीं हो पाता। उसको हमारे शूली पे गुस्सा आता कि कमीना, एक तो उसने मुझे सेंटेंस को मारने से रोका, उसके चक्कर में चोट यहाँ पे लग गया, जैसे मेरा चोट यहाँ पे रिकवर होगा ना साले की कह के यहाँ पे ले लूंगी। और अभी के लिए अपने अंदर का जो गुस्सा है ना गुस्सा निकालने जाती हूँ। तो कोड़ा लेकर ना एक जेल में आती है, जिस जेल में 2 लौंडे यहाँ पे थे। वो लोग कहते प्लीज हमको माफ कर दो, हमको जाने दो, हमारी क्या गलती है। तो ये कहती है तुम दोनों की शक्ल शूली जैसी यहाँ पे मिलती है, उसको तो मैं पकड़ नहीं पाई इसके लिए तुम दोनों को पकड़ लिया, जब तक वो नहीं मिलता तुम दोनों को ही टॉर्चर करूंगी। और रात भर उन दोनों को टॉर्चर करती है। टॉर्चर करने के बाद ना ये लौट आती है नौकरानी के पास। नौकरानियाँ भी कहती है यंग मास्टर जी वेलकम। ये भी कहती बताओ मालूम चला क्या शूली के बारे में कुछ। तो ये भी कहती है कि वेल नहीं यार वो अपने सेट से बाहर ही नहीं आ रहा, आया था बीच में कुछ समय के लिए एक सिटी में गया था, वहाँ पे आपकी जो कमीनी जुड़वा बहन है ना यार मोयू वो थी। तो ये भी कहती व्हाट मोयू, अरे मोयू शूली के साथ की थी, उसके साथ क्या लेना देना है। ये लोग कहते हैं कि वी डोंट नो, हमको लगा शायद वो कैप्चर करेगी लेकिन उसने कैप्चर भी नहीं किया। वो शूली वापस अपने सेट में चले गया और सेट में ही है। लेकिन हमारे जासूस लोगों ने हमको ये खबर दिया कि वो बाद में ना ठंडे वाले एरिया में गई थी, बर्फ वाले एरिया में। तो ये भी कहती है एक सेकेंड ठंडे वाले एरिया में, मगर क्यों गई थी मुझे पता ही करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, कुछ बंदे लोग को लो और जो ठंड वाला एरिया ना तुम भी यहाँ पे जाओ और मुझे सब कुछ बताना। नौकरानी भी कहती ओके ठीक है। ये भी कहती नाइस। अब ये जो कमीना यहाँ पर है, पहली बात उसने भाई मेरे को रोका, मेरी बहन ने उसको पकड़ा लेकिन वो भी पकड़ यहाँ पे नहीं पाई। बंदा नॉर्मल यहाँ पे नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर है। तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी इसको पकड़ना यहाँ पे पड़ेगा। इसके लिए अपना रूप चेंज कर लेती है। वो कहती है चलो इस रूप के अंदर मैं जाके मिलूंगी, उसको लाऊंगी पकड़ के और दिन रात अपने टांगों के नीचे उसको टॉर्चर यहाँ पे करूंगी। अब आते वापस से बैटल की ओर, जहाँ पे 2-3 राउंड है ना वो और यहाँ पे जीत चुका था। हमारा मेकट भी खुश कि चलो यार हमारी बच्ची यहाँ पे जीते जा रही है। उतने में सेंटेंस भी आ जाती है। तो दोस्त भी नोटिस करता है सेंटेंस यहाँ पे क्यों आई है। हमारा मेकट तो अपना खुश यहाँ पे था, क्वीन के साथ बात कर रहा था, पीछे से सेंटेंस आती है और कहती सुनो हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा शूली भी लाइक शिट लीडर मिलना चाहता है मगर क्यों। दोस्त कहता है कि अरे यार शायद वो इसको अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहता है इसके लिए। हमारा मेकट भी कहता है इसके लिए क्या। तो सेंटेंस भी कहते तो चलना चुपचाप। हमारा मेकट भी कहता ओके ठीक है, ज़रा मुझे बताओ ना यार किसके लिए, छुटकी को डिसाइपल बनाना है उसके लिए क्या। वो भी कहती है आई डोंट नो, तू चलना मुझे बताया नहीं। मनी मन सोचती है कि वेल जब अपनी जूनियर के साथ यहाँ पे था ना न जाने क्यों मेरे को अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। हमारा मेकट मनी मन सोचता है अरे यार वो पक्का छुटकी को अपने डिसाइपल बनाने के बारे में बात करेगा। छुटकी
लड़की बड़ी कमाल की है यार, उसकी डिसाइपल बनेगी तो फ़ायदा भी होगा। तो यार मैं क्या करूँ, अपने से दूर भी नहीं करना चाहता। सामने से वो भी कहते सुनो ना मेरी बात, तुम्हारी जो जूनियर यहाँ पर है, तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या? हमारा मेन कट भी कहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं नहीं, मैं उसका सीनियर, वो मेरी जूनियर, बस इतना ही है। मन ही मन सोचता है अभी हम दोनों भले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पक्का यहाँ पे बन जाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर डुओ कल्टीवेशन भी करेंगे। या ये सोच के ही अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। सेंटेंस को लगता है कि एक सेकंड, इसने मना कर दिया यानी वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो यार ये जान के अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों यार, मुझे ये जान के क्यों अच्छा लग रहा है? मैंने ठान लिया था मैं कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, चुपचाप कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगी, तो मुझे कल्टीवेशन पे ही ध्यान देना है। फिर हमारा मेन कटर वही आ जाता है लीडर के घर के बाहर। लीडर भी कहता है कि चलो तुम आ गया क्या, नाइस, तुम जा सकती हो बच्ची। तो सेंटेंस निकल जाती है। हमारे मेन कट्टे को बोला जाता है कि आओ बैठो चाय पी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन मुझे बताओगे आपने मुझे काय को बुलाया? वो भी कहता है कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बात करने के लिए। तुम्हारी मास्टर को गए कितना साल हो चुका है? ये भी कहता 10 साल। वो भी कहता 10 साल, भाई मानना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारी मास्टर हमारे सेठ की सबसे सुंदर लड़की थी, उनको यहाँ से निकल जाना सेठ का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या आई नो। वो भी कहता है सुनो ना मेरी बात, जब तुम यंग यहाँ पे थे ना तो बहुत सारे लोग आते थे तुम्हारी शादी का रिश्ता यहाँ पे लेकर, लेकिन तुम्हारी लीडर है ना हमेशा मना कर देती थी कि नहीं भाई तुम बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर हो, बाकी लोग की बेटियों में दम यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, वो ऐसा ऐसा किया करती थी? अरे यार बड़ी पागल औरत यहाँ पे थी, मुझे कभी उसने बताया भी नहीं था। आपको आइडिया है क्या अभी मेरी मास्टर कहाँ पर होगी? तो लीडर भी कहता है वेल हाँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर है, लेकिन मैं तुझे अभी बता नहीं सकता, जब तू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ना तो जाके मैं तुझे बताऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके। फिर ना फाइनली बच्ची के बारे में पूछ लेता है कि बच्ची के बारे में मुझे बात करना है। हमारा मेन कट्टा कहता है यस मुझे लगा था। वो सामने से कहता ओके ठीक है, तो मैं उसको अपनी डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, परमिशन है या नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है बच्ची को छोड़ के भी हमारे सेट में इतने टैलेंटेड यहाँ पर है, तो उनमें से किसी को डिसाइपल का को नहीं बना लेते हैं। तो ये भी कहता है यार टैलेंट की बात यहाँ पे नहीं है, स्पेशल बॉडी की बात है। मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है, 9 हेवल टेक्निक जिसको बोला जाता है, और ये टेक्निक स्पेशल बॉडी वाले ही सीख सकते हैं जो बॉडी मेरे पास है और तुम्हारी छुटकी के पास है। मैं किसी और को ये दे नहीं सकता, इसके लिए मुझे तुम्हारी छुटकी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हुआ यार ये लीडर है तो ये ज़्यादा चीज़ें दे सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है, कमाल की टेक्निक भी दे सकता है, लेकिन मैं गरीब आदमी क्या ही दे सकता हूँ। सुनो यार मैं तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे शूली ने बोल दिया था मैं बच्ची से पूछ के बताता हूँ। और सुनो ना यार आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक बेटी यहाँ पर है और मेरी बेटी ने किसी और आदमी के साथ वादा कर लिया है कि मैं अपना दिल, अपना जिस्म, अपना सब कुछ तुमको यहाँ पे दे दूंगी, लेकिन वो आदमी मेरी बेटी को धोखा यहाँ पे दे रहा है। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए उस आदमी के साथ? तो लीडर भी कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, भाई मार देना उस आदमी को जान से, और नहीं तो क्या। हमारा मेन कट अभी कहता ओके ठीक है, मैं तो बस ऐवे ही पूछ रहा था बाय, इतना बोल के निकल जाता है। लेकिन उसकी फटी पड़ी थी, क्योंकि देखो वो जो फॉक्स यहाँ पे थी जिसके साथ हमारे मेन कट ने झूठ मूठ का वादा किया था, वो लीडर की बेटी है। इसके लिए पूछ रहा था कि जिस दिन लीडर को पता चलेगा भाई लीडर मुझे सच्ची में जान से यहाँ पे मार डालेगा। चलो यार मैं लीडर का देख लेता हूँ पूरा अपॉर्चुनिटी वगैरह। तो वो लीडर का देखता है, पूरी कहानी बताई जाती है कि अभी के लिए दुनिया में जितने भी कल्टीवेटर है ना उसमें टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आते हैं। जब ये बच्चे यहाँ पे थे तो इनके मम्मी पापा को मार दिया था मियाँ बीबी ने, और दोनों मियाँ बीबी फॉक्स यहाँ पे थे। तो इसने ठान लिया कुछ भी हो जाए उन दोनों फॉक्स को मार के बदला ले लूंगा। तो ये 16 साल का हुआ, स्ट्रॉन्ग बना और दोनों फॉक्सों को जहाँ से मार डाला। लेकिन उनकी एक बेटी यहाँ पे थी, उनकी बेटी को छोड़ दिया था। वो बेटी ने भी ठाना कि मुझे भी अपनी मम्मी पापा का बदला लेना है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनी और आई थी अपने लीडर के साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन उनके बीच में लड़ाई नहीं हुआ, उनके बीच में गलती से घपाघप हो गया और जो फॉक्स है वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके 2 बच्चे हुए, एक मोयू और एक अपनी मोलैन, जिसको हमने देखा जिसमें से मोयू को हमारे मेकट ने अपनी गुलाम बना लिया और जिसके बारे में वो बात भी कर रहा था। तो बाद में जैसे लीडर को पता चला कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं तो वो खुश हो गया, लेकिन वो अपनी बेटियों से मिल कभी नहीं पाया क्योंकि भाई वो डेमोन यहाँ पे थी और ये इंसान यहाँ पर है। डेमोन इंसान साथ में मिल जाए तो सही नहीं लगता। लेकिन एक दिन बेटियों के सेट पे मुसीबत आ गया तो लीडर ने इंसानों का साथ छोड़ा, डेमोन के साथ यहाँ पे मिल गया, बेटियों को बचाया। लेकिन उसके चक्कर में लीडर की
उनकी जान निकल गई। तो यही थी अपनी लीडर की पूरी ज़िंदगी की कहानी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता चलो उनकी कहानी बढ़िया है, लेकिन मुझे अपनी छुटकी का ज़्यादा टेंशन यहाँ पर है। भाई मैं नहीं चाहता छुटकी मेरे से दूर यहाँ पे जाए। भाई बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता यार। अब सारा फैसला उसी पर है। तो छुटकी के पास आता है। छुटकी भी कहती कहाँ चले गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता बस है भाई, सुनो ना यार बैटल खत्म हो गया क्या। वो भी कहती या बैटल तो कब का खत्म हो गया। दोस्त यहाँ पे आता है और कहते यस जो फाइनल राउंड है ना भाई तुम्हारी छुटकी तो फाइनल में चली गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बढ़िया है। मनी मन सोचता है क्या बढ़िया है यार, लीडर इसको दूर लेके चल जाएगा फिर मेरा क्या होगा। पीछे से क्वीन आती है, वो कहती क्या हुआ टेंशन में लग रहे हो। ये भी कहता ना कोई टेंशन में, ये जीतने की खुशी में चलो पार्टी मनाते हैं। तो भरदम पार्टी मनाते हैं। और ये दोस्त सच्ची में भाई एक हरामी दोस्त जैसा यहाँ पर है, जो कि तुमको सपोर्ट भी करेगा, मस्ती भी करेगा। और भाई जब फ्री का पार्टी है ना तो दबा के भाई दारू पिएगा और नाश्ता करेगा। हाँ तो दारू पी के निकल जाता है। बाद में ये लोग भी कहते हैं चलो यार वो तो यहाँ पे निकल गया, हम लोग भी सोने चलते हैं। हमारा मेकअप भी कहता है क्वीन तुम जाओ ना, मैं 2 मिनट में छुटकी से बात करके आया। तो वो छुटकी को अकेले में लेके जाता है। वो भी कहती वाह यार ये जगह तो बड़ा सुंदर है, पहले आपने काहे को नहीं दिखाया। हमारा मेकअप भी कहता है बस एवे ही, मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ से जाओगी क्या। वो भी कहती यहाँ से जाऊँगी, कहीं आप मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं ना रहे हो। लेकिन मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, यानी मैं सच्ची में आपके ऊपर बोझ हूँ और आप मुझे निकालना चाहते हो। मम्मी रे रोने लग जाती है। तो स्नेक को भी गुस्सा आ जाता है कि इस कमीने कितनी हिम्मत, इसने मेरी छुटकी को यहाँ पर रुलाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं भगवान कसम खाता हूँ मैं तुझे कभी भी बोले तो कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। वो भी कहती सच्ची में, लेकिन अब मुझे जाने को काहे को बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लीडर है ना वो तुमको अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ तुम जाके बनोगी या नहीं बनोगी। उनके डिसाइपल बनना यानी तुम्हारी औकात सेंटेंस के बराबर हो जाएगा। इसके लिए तो तुम समझी। वो भी कहती है तो आप क्या चाहते हो कि मैं बनूं या ना बनूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मैं नहीं चाहता कि तुम बनो, अगर तुम बनोगे तुमको मेरे से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी डिसाइपल बनना बड़ी बात होती है, ढेर सारे रिसोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे जो तुम्हारे काम आएगा। ये कहती नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख लो ऐसा मौका बार बार यहाँ पे नहीं मिलता। वो भी कहती लेकिन तो भी भाई मुझे आपसे और सीनियर क्वीन से कहीं भी नहीं जाना, तो प्लीज़ यार मैं नहीं बनना चाहती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देख लो यार ये मौका नहीं मिलेगा। ये भी कहती ना मिलने दे, मुझे आपके साथ ही रहना, थोड़े से रिसोर्सेस मिलेगा लेकिन काम चला लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में देखो यार हो सकता है आगे चल के तुम मेरे से भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ और मैं तुम्हारे सामने नुबड़ा बन जाऊँ। ये भी कहती है डोंट वरी तो मैं आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूँगी, लेकिन दूर यहाँ पे नहीं जाऊँगी, मुझसे वादा करो आप भी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं वादा करता हूँ अगर मैंने किसी दिन तोड़ा मुझे मार डालना। आओ आते कुछ समय बाद जब ये वापस अपने कमरे में आती है वो कहती मैं खुश हूँ, सीनियर भी अब जबरदस्ती मुझे यहाँ पे नहीं भेजेंगे। तो अपनी जो स्नेक थी वो भी सोचती बाप रे इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार यहाँ पर है। भाई उसने भी साथ नहीं छोड़ा, इसने भी साथ यहाँ पे नहीं छोड़ा। पहली बार मैं किसी के बीच में इतना ज़्यादा गहरा प्यार यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है ना छुटकी स्नेक से माफ़ी मांगती है। तो स्नेक भी कहती है मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही है। तो ये भी कहती नहीं अगर मैं लीडर की डिसाइपल बन जाती मुझे रिसोर्सेस मिलता तुमको भी रिसोर्सेस में दे देती जिससे तुम अपना पावर अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। स्नेक भी कहती रहने दे, अबे वो लीडर यहाँ पर है और मैं लीडर के पास रहती शायद मैं भी एक्सपोज हो जाती, इसके लिए तू नहीं गई उसमें मेरा फ़ायदा यहाँ पर है। लेकिन देख ले कहीं तू बाद में रिग्रेट ना करे, अगर तू लीडर के डिसाइपल बन जाती रिसोर्सेस मिलते स्ट्रॉन्ग बनती, इतनी स्ट्रॉन्ग कि भाई तू अपनी मास्टर को अपनी माँ को भी ढूंढ सकती थी। तो ये भी कहती है कि वेल मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि भाई सीनियर ली और सीनियर क्वेंग वो दोनों मेरे परिवार यहाँ पर है और अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और तू भी तो मेरी परिवार यहाँ पर है। रही बात मम्मी को तो किसी न किसी दिन हम उसको भी यहाँ पे ढूंढ लेंगे। तो स्नेक भी देखती हुआ इसने मुझे अपना परिवार बोला, यार ऐसी फीलिंग इतना इमोशनल फीलिंग आज से पहले मुझे कभी भी नहीं आया। ओके ठीक है भाई मैं तुझे सिखाऊंगी, तेरी ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगी। हमारे मेकअप का सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो आपकी बातों से आपकी हरकतों से उसका दिल में आपको लेकर प्यार बढ़ चुका है और आपको 6000 से ज़्यादा पॉइंट मिलता है। हमारा मेकअप भी कहता नाइस यार छुटकी मुझसे इतना प्यार यहाँ पे करने लगी है, चलो बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पर है। तभी सिस्टम कहता लेकिन भरोसा नहीं है भाई प्यार और नफरत के बीच में बस 1 इंच का दूरी यहाँ पर होता है, कभी भी प्यार नफरत में और कभी भी नफरत प्यार में बदल सकता है। हमारा मेकअप भी कहता भाई तू ऐसी बातें मत बोला कर, ऐसी बातें सुन के अंदर से फटने की आवाज़ आती है। कोई बात नहीं, कल जैसे मैं लीडर को मना करूँगा तो छुटकी और क्वीन के साथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दूंगा। आओ आते भाई उस कमीनी मूल लैंड की ओर। और ये जो लड़की थी
थी, ये मो लेन की बंदी है लेकिन हमारे सेट में लंबे समय से रह रही थी। तो मो लेन भी कहती सुन, अब से मैं तेरी जगह लेकर यहाँ पे रहूंगी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो भी कहती नहीं, ये लो सेट का टोकन, अब इससे ये जो मेरी पोजीशन है नाम आपकी हो चुकी है। तो ये भी कहती है नाइस। तो ये मो लेन का रूप मतलब मो लेन उसका रूप ले लेती है। वो कहती चलो आज से मैं तेरा रूप लेकर इस सेट में रहूंगी। और ये शूली का बच्चा है, इसको तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब आते भाई अगले दिन, जब फाइनल राउंड की बारी आ जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर बैटल ग्राउंड में आ जाता है छुटकी को लेकर। सब लोग कहते हैं यार छुटकी तुम ग्रेट हो, हम तुम्हारे बड़े फैन हैं, आग लगा दो आग लगा दो। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है कि अरे यार ये लोग भी ना, आई नो मेरे छुटकी के दीवाने हैं, लेकिन इतना जोर जोर से यहाँ पे कौन चिल्लाता है। सामने से एक आदमी भी कहता है सुनो शूली के बच्चे, कमीने कुत्ते साले, दूर हो जाए छुटकी से। ये भी कहता है साले खबरदार तूने कुछ बोला तो तेरे मुंह के अंदर मैं दे दूंगा चौको। सामने से बच्ची भी कहती है अरे गाली यहाँ पे मत ना दो, मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ चक दे फटे, जीत के यहाँ पे आना। तो अब आते भाई अपोनेंट की ओर। अपोनेंट भी कहता है हेलो जी, अगला अपोनेंट मैं होने वाला हूँ, शेव चाई मेरा नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो।